जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं डेप्रिसिएशन, यहाँ पर मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि ह्रास का अर्थ। तो ह्रास के अर्थ को हम यहाँ पर समझेंगे। अगर आपने पहले से भी पढ़ लिया रखा है और ये अगर आपको समझ में नहीं आया है, तो जो भी अगर कोई डाउट है किसी भी तरह का, तो इसके अर्थ का डाउट आपका यहाँ पर बिल्कुल खत्म होने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम जो होते हैं, उन वो जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में आते हैं। तो आइए देर ना करते हुए हम इसकी शुरुआत करते हैं। इसके अर्थ की है और इस अर्थ को हम यहाँ पर समझेंगे। वीडियो बहुत बड़ी नहीं है, बहुत छोटी-सी वीडियो मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात यहाँ पर हमारे पास में आती है कि आखिर जो ह्रास है, इसके अर्थ की हमें बात करनी है। इसके अर्थ की हमें बात करनी है। पहली बात तो ये है कि ह्रास जो लगाया जाता है, वो किस पर लगाया जाता है? तो ह्रास जो लगाया जाएगा, वो किस पर लगाया जाएगा? वो जो रहेगा हमारे पास में, किसी भी संपत्ति पर लगाया जा सकता है। लेकिन जब हम व्यापार की बात करें, तो किसी भी कंपनी, किसी भी फर्म, किसी भी कारखाने, किसी भी व्यापार में जो स्थायी संपत्तियाँ होती हैं, उन स्थायी संपत्तियों पर ही ह्रास लगाया जाता है और इन स्थायी संपत्तियों के ही खाते भी बनाए जाते हैं। फिलहाल हमारी बात यहाँ पर एक हो गई है कि स्थायी संपत्तियों पर ये लगाया जाता है। दूसरी बात आती है कि आखिर ह्रास का अर्थ क्या है? तो ह्रास के अर्थ की हम यहाँ बात कर रहे हैं। ह्रास का अर्थ जो है, वो जो स्थायी हमारी संपत्तियाँ हैं, उन संपत्तियों के मूल्य में किसी भी कारण से अगर कोई कमी आ जाती है, काय में? मूल्य में कमी। यानी जो संपत्ति अगर हमने ₹1,00,000 की कोई संपत्ति खरीदी है और उस संपत्ति को अगर हम बेच रहे हैं, ₹80,000 में अगर वो बिक रही है, तो उसके मूल्य में ₹20,000 की कमी आ गई। फिलहाल यहाँ पर क्या है? कमी है। कमी काय में है? मूल्य में कमी। मूल्य में कमी। ये हमारे पास में इसका अर्थ है कि किसी भी स्थायी संपत्ति के मूल्य में अगर किसी भी कारण से कोई कमी आ रही है, तो उस कमी को ही ह्रास कहा जाता है। ह्रास को इंग्लिश में डेप्रिसिएशन बोलते हैं और शॉर्ट में इसको डेप बोला जा सकता है। शॉर्ट में इसको डेप ही लिख देते हैं। मैं समझता हूँ ह्रास का अर्थ आपका क्लियर हो गया होगा। कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, तो वो इसके कारणों में से आते हैं, तो उसके कारण के लिए हम आगे समझेंगे, आगे उसके लिए अलग से वीडियो लेकर आएँगे। फिलहाल काफ़ी दिनों के बाद वीडियो पड़ रही है, इसलिए तो मैं केवल इसको छोटी-सी ये वीडियो बना रहा हूँ और इससे अर्थ समझ में आएगा, इससे आगे मैं इसकी परिभाषाएँ, इसके और इसे डिटेल में लेकर के आऊँगा। इसके कारणों को लाएँगे, इसकी विशेषताओं को लाएँगे, सारी चीज़ों को हम समझेंगे एक-एक करके। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि अर्थ जो इसका है ह्रास का, वो आपका यहाँ पर क्लियर हो गया होगा।